हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 3, श्रेयस नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षते निद्वंदो ही महाबाहो सुख बंधात प्रमुच्यते। अर्थात वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं न ही किसी से घृणा, उन्हें नित्य सन्यासी माना गया है। सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। कर्मयोगी विरक्त का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निरंतर निर्वहन करते हैं। इसीलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा समझ के समभाव में स्वीकार करते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना अति विलक्षणता से की है। इससे हमें अपने आध्यात्मिक उद्धान के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव लेना आवश्यक है, वरना हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए हम परिपूर्ण नहीं होंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हाँ, हमें तो लगेगा सिर्फ सुख ही सुख है, तो हमारा मन ही नहीं करेगा जुड़ने का। तो हमें यह अनुभव लेना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, सुख और दुख दोनों का संतुलन बनाए रखा है भगवान ने। यदि हम नियमित रूप से अपने जीवन निर्वाह करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को सहन कर प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, तो ये संसार हमें आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ाता है, हमें जोड़ने में मदद करता है। हमारे विचार, हमारे जितने भी सद्गुण दुर्गुण होते हैं, वो सारे सांसारिक मोह वो ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक की ओर चले जाते हैं, अगर हम कर्तव्य का पालन करें नियमित रूप से। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कथा मतलब एक कहानी छोटी सी है। एक बार एक लकड़ी का टुकड़ा बढ़ई के पास गया, कहने लगा कि क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हैं? तो बढ़ई कहता है कि ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूँ, कि आप इसके लिए तैयार हो? लकड़ी ने उत्तर दिया, हाँ मैं भी तैयार हूँ। बढ़ई अपने औजार निकाल के उस लकड़ी को छीलने लगा। लकड़ी ने भयभीत होकर कहा, यह आप क्या कर रहे हो? कृपया रुको, ये बहुत पीड़ादायक है। बढ़ई कहता है, अगर तुम्हें सुंदर बनना है तो तुम्हें पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। लकड़ी ने कहा, ठीक है, अपना काम करते रहो, लेकिन सहजता से और ध्यानपूर्वक। कुछ देर बाद लकड़ी ने कहा, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, आज मैं और पीड़ा सहन नहीं कर सकता, बाकी शेष कार्य है वो कल करेंगे। बढ़ई अपने काम के प्रति बहुत ही अडिग था। कुछ ही दिनों में लकड़ी एक सुंदर मूर्ति बन गई। उसे एक मंदिर की वेदी में स्थापित कर दिया गया। और उसी तरह हमारा हृदय अनंत जन्मों से सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण, अटैच रहने के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि हम आंतरिक रूप से पवित्र होना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और माया के संसार को हमें शुद्ध करने की छूट देनी होगी। इसीलिए कर्मयोगी श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करते हैं। सुख दुख के परिणाम उन्हें विचलित नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान में लीन रहते हैं समभाव से। इसीलिए कोई भावना उन्हें विचलित नहीं करती, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे कृष्णा हरे